हैं। नुसरत पर फतवा जारी करने की उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ चारू शर्मा मेरे साथ में जुड़ गई हैं। मॉडल और एक्ट्रेस के तौर पर आपकी पहचान है। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप ही से मैं सवाल कर लेती हूँ, किसी की धार्मिक चॉइस क्या है? अब अगर मैं हूँ हिंदू धर्म से, मैं मंदिर जाती हूँ, अगर मेरा मन करे मजार जाऊं, चर्च जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, कोई कौन होता है मुझे कहने वाला कि आप यहां जा सकती हैं, यहां नहीं? कैसे फतवा जारी हो गया नुसरत के खिलाफ? देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं। अगर कोई मुसलमान है, चाहे पुरुष है, महिला है, तो उसको इस्लाम के उसूलों को अपनाना होगा। अगर वो इस्लाम के उसूलों को नहीं अपनाएगा तो वो गुनहगार होगा। ऐसा ही काम नुसरत भरूचा ने किया कि उन्होंने इस्लाम के उसूलों को ताक पर रख दिया और वो मंदिर ये उसूल बनाता कौन है? मंदिर में जाना। और क्या पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों का ठेका आप लेंगे? हाँ, मैं लूंगा, बिल्कुल मैं लूंगा। मैंने अच्छा? ले रखा है ठेका। कैसे? हाँ, बिल्कुल मैंने ठेका। कैसे? ये ठेका आपको दिया किसने? पूरा जवाब तो सुन नहीं रही है। मैं पूछ रही हूँ। आपने कहा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। मैं पूछ रही हूँ, क्या पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को आप बताएंगे? हाँ, हमने ठेका लिया। बताइए, आगे बताइए। कैसे मिल गया आपको? ये अधिकार दिया किसने? मुझे अधिकार दिया मेरे मदरसों ने। मैंने 12 साल मदरसे में पढ़ा। मैं आलिम हूँ, फाजिल हूँ, मुफ्ती हूँ। ये है मेरी ठेकेदारी। मुझे मदरसे से 12 साल पढ़ने के बाद ठेकेदारी मिली है, वो ठेकेदारी में निभा रहा हूँ और मैं ठेकेदारी इंशाल्लाह निभाता रहूंगा। शरीयत की बात बताता रहूंगा। हाँ। इस्लाम की बात बताता रहूंगा। हाँ। आप कौन होती है रोकने वाली? बात मानता है क्या कोई आपकी? मैं बिल्कुल सवाल कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल सवाल कर सकती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शहाबुद्दीन जी सुनिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं हिंदू फैमिली से आती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मैं मजार जा सकती हूँ, मैं चर्च जा सकती हूँ, मैं गुरुद्वारे जा सकती हूँ और मैं जाती भी हूँ। इसलिए पूछ रही हूँ, कौन होता है मुझे कहने वाला? ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ऐसे ही आप कौन होते हैं किसी के बारे में भी ऐसे बोलने वाले कि पाप का प्रायश्चित करो या फतवा जारी हो गया या इस पाप का इस तरीके से आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा? क्यों? इससे पहले तो तमाम स्टार्स गए हैं और आम लोग भी जाते हैं। मैं फतवा इस तरह के शरीयत के खिलाफ, जो भी शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ जारी करता रहा हूँ, करता रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिम दीन हूँ। आलिम दीन होने की हैसियत से जब ये फतवे आप जारी कर देते हैं, कोई आपसे ये कहता है कि भाई हमें माफ कर दीजिए, गुनाह अजीम हमसे हो गया, अब बताइए पाप का प्रायश्चित कैसे करना है? कभी ऐसा होता है क्या? कोई आता है आपके पास? बिल्कुल, बहुत सारे लोग आते हैं, रोजाना आते हैं। भाई, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे, माफी मांगे, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है, वो माफ फरमा देता है। तो अगर गलती करता है इंसान तो वो खुदा की बारगाह में तौबा करे। गलती की है नुसरत ने, तो गलती की है तो उनको माफी मांगना भी होगी और खुदा की बारगाह में माफी का तरीका यह है कि वो तौबा करें। खुद ही मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद वो अपने घर में तौबा करें, कलमा पढ़ें और वो अल्लाह से। आपको लगता नहीं शहाबुद्दीन रिजवी जी, आपको ऐसा लगता नहीं? सुनिए मेरी बात, आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप धर्म से जुड़ी किसी तरह की चीजों में मौजूद हैं, उस तरह के इवेंट्स में शामिल हैं या नहीं है, ये बहुत पर्सनल सी चीज होती है। इसमें क्यों इंटरफेयर करना, क्यों किसी की लाइफ में झांकना, या फिर क्यों दूसरों की लाइफ के नियम बना देने? देखिए, वो घर में क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, कोई क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या खाना खाता है, क्या कपड़े पहनता है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने शरीयत के उल्लंघन पे मैंने बात कही। शरीयत के खिलाफ उन्होंने काम किया, इसलिए मैंने उनको शरीयत की बात बताई है। और हमारा काम है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हाँ। यानी अच्छी बात बताना। यानी आपको लगता है कि अच्छी बात है कि मैं कुछ नियम बना दूं और उन नियमों के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ फतवा जारी कर दूं, फिर 4 जगह मेरी चर्चा होगी। और चूंकि यहाँ तो एक फिल्म स्टार की बात हो रही है, अब ऐसे सुनिए, मेरा ऑफिस है, यहाँ सुबह शाम पूजा होती है, आरती दी जाती है। मेरे ऑफिस में हर धर्म के लोग हैं और जानते हैं, मैं खुद देखती हूँ, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो आगे से झुककर आरती लेते हैं, टीका लगवाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप तो उनके खिलाफ भी फतवा निकाल दीजिए। मेरी एक कोलीग है, वो मुस्लिम समुदाय से आती है, उसने हिंदू लड़के से शादी की और शादी से पहले, मैं पिछले 10 साल से जानती हूँ, उसने मुझे कहा वैष्णो देवी जा रही हो ना, ये लो मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा देना। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि प्रसाद मेरे लिए जरूर लाना। तो सबके खिलाफ आप फतवा निकाल दीजिए अगर आपके मन को ऐसी तसल्ली होती हो। राज मिश्रा जी, अगर मैं चर्च जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, मजार जाऊं, कोई दिक्कत है क्या आपको? इस देश के अंदर ना मुझे लगता है कि शायद
मूर्खों की और बकवास करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मुझे लगता है जो लोग फतवा जेब में रख करके घूमते हैं ना, उनको चाहिए कि उस मुस्लिम के खिलाफ फतवा निकालें जिसने अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि वो बुर्का पहन करके मायके नहीं जा रही थी। पूछना चाहिए ऐसे मूर्ख लोगों से कि भाई उनके खिलाफ तुम्हारा फतवा कहां चला गया था? उनके 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 समय पर और मार के अपने घर के किचन में गाड़ दिया था, वहां सामने आना चाहिए भाई फतवा नहीं किधर चला गया? अच्छा, उसके बाद भी फतवा निकालना चाहिए। जब लव जिहाद करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को धोखे, तो तुम्हारा फतवा कहां चला जाता है भाई? किधर रख लेते हो अपने फतवा को? तब फतवा गायब हो जाता है क्या? जब छांगुर जैसा आदमी हिंदू बहन बेटियों की सौदा करता है तब फतवा किधर चला जाता है भाई? तब फतवा नहीं दिखाई देता है तुम्हें? फतवा तब कहां चला जाता है जब मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति अपना नाम बदलता है, एक मुस्लिम पगड़ी पहनता है और एक हिंदू बेटी को फंसाता है, उसके बाद उसको प्रताड़ित करता है, तो तुम्हारा फतवा कहां चला जाता है भाई? अभी एक बात और बताता हूं, फतवा लिए रहो, लिख करके रखो फतवा, फिर तुम्हें पता समझ आएगा। अभी बात तो सही है शहाबुद्दीन रिजवी जी, बात तो सही है। जब जिहाद होता है तो कहां जाते हैं आप? अभी पिछले ही दिनों की बात है, हिजाब नहीं पहना तो माँ बेटी को मार दिया, अपने किचन में गाड़ दिया। रत्ना जी 30 सेकंड। बाकी बिहारी मंदिर के अंदर एक मुस्लिम जिसका नाम इकबाल या इखलाक करके कुछ है, टीका लगा करके मंदिर में जेब काट रहा था लोगों की। फतवा लिए थे साबुद्दीन साहब, मौलाना साहब डालो जरा फतवा उधर भी जाकर के, फतवा निकालो आतंकवादियों के खिलाफ भाई, निकालो फतवा, उनके खिलाफ भी निकालो जो पाकिस्तान जीतने पर भारत में बम विस्फोट करते हैं। जरा मुझे ये सारे फतवा निकाल करके फिर बोलना फतवा। कोई चला जाइए, भाईचारे की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर रह करके मैं पूछ लेती हूँ ना इनसे, कितना भाईचारा आप दिखाएंगे? ये जो अलग अलग घटनाएं हैं शहाबुद्दीन रिजवी जी, धर्म का ठेकेदार तो तब होना चाहिए ना जब धर्म की फजीयत होती है, धर्म के नाम पर बदनामी होती है। मैंने मुसलमानों का ठेका दिया। शहाबुद्दीन रिजवी जी जवाब दीजिए, सवाल तो सारे लॉजिकल है, जवाब दीजिए। सुनिए देखिए जो फतवे की बात कर रहे हैं तो आप सुनिए, जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में तो हत्या करने वालों के खिलाफ मैंने फतवा दिया था। हाफिज सईद जो आतंकवादी है तो उस आतंकवादी के खिलाफ मैंने फतवा दिया था और आतंकवाद के खिलाफ मैंने फतवा दिया था। छंगूर बाबा का इन्होंने जिक्र किया, छंगूर बाबा के खिलाफ मैंने फतवा दिया था। लव जिहाद क्या हुआ आपके फतवे से? नहीं क्या हुआ फतवा भाई? नहीं क्या किया? क्या हुआ फतवे से? जो मार डाला उस पर क्या किया? आपके फतवे से क्या हुआ? फतवे से आपके नहीं क्या हुआ? फतवे से आपके क्या हुआ? फतवे से नहीं, एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो 30 करोड़ मुसलमान को बर्दाश्त नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण इस देश के अंदर अशांति है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण इस देश के अंदर अशांति है। समझ में आया? यहाँ बात करते हो मुस्लिम हिंदू भाईचारे की और अगर मुस्लिम लड़की मंदिर चली जाए तो उसके लिए फतवा जारी करते हो। तुम एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। शांति के बीच में बोल रहे हो तुम। इस देश की शांति, इस देश की सौहार्द, इस देश की एकता, इस देश के प्रेम के खिलाफ बोल रहे हो, उस बीच में बोल रहे हो। मेरे बीच में क्या बोलोगे? मेरे बीच में तुम बोलने लायक हो नहीं। नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो तो 30 करोड़ मुसलमानों को पूरा देश 30 करोड़ मुसलमान सिर्फ इसलिए बदनाम हो रहे हैं कि एक तुम्हारे जैसा मुसलमान इस देश के अंदर है। अगर तुम्हारे जैसा मुसलमान इस देश के अंदर ना होना तो इस देश के 30 करोड़ मुसलमान बदनाम नहीं हो। इस देश को सुन लो, इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, शहाबुद्दीन जैसा मुसलमान नहीं चाहिए। इस देश को ठीक है, आपस में लड़ते रहिए आप, टाइम ऐसे ही जाया चला जाएगा। मेरे साथ में मॉडल और एक्ट्रेस चारू शर्मा भी है, मैं उनसे भी जान लेती हूँ। ठीक है, चूंकि बात एक फिल्म एक्ट्रेस की हो रही है, नुसरत भरूचा